जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, वो थोड़ा आपको सुनने में अजीब सा लग सकता है कि ये कैसे बात बोल रहा हूँ मैं, बट इस तरीके से अगर आपने कैंडलस्टिक को देखना स्टार्ट कर दिया, ट्रस्ट में सारा गेम चेंज हो सकता है। नाउ कैसे एक्चुअली में पॉसिबल है ये, उसके पीछे सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा एंड बताऊंगा कि हम जो हमारे एग्जिस्टिंग कैंडलस्टिक्स है जो मैंने आपको सिखाए हैं। पहले तो मैंने आपको क्या समझाया कि जितने भी जो बहुत सारे मल्टीपल 15 20 50 कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हैं, ऑल दोस कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। वो सारे तीन प्राइमरी कैंडलस्टिक से बने हुए हैं, कंफ्यूजन कैंडल, डोमिनेंस कैंडल एंड रिजेक्शन कैंडल। इतना अच्छे आपने रिस्पॉन्स दिया वो सारे वीडियो पे, लाइव क्लास पे, एंड ये वाले वीडियो पे आई विल मेक यू एक्सप्लेन कि आपको वही जो तीन डोमिनेंस कैंडलस्टिक हैं उनको हम और सॉलिड तरीके से कैसे रीड कर सकते हैं, ताकि हमारे लाइव मार्केट में जो डिसीजंस बनते हैं ट्रेड लेने के लिए वो और बेटर हो सके। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ व्हाट आई वांट यू टू हियर केयरफुली इज, जो हमारे कैंडलस्टिक्स होते हैं जिन पे हम काम करते हैं, वो सारे कैंडलस्टिक को एक तरीके से और ज्यादा वैलिडेट कर सकते हैं हम लोग। बिकॉज अगर आप चार्ट में देखोगे जाके, तो चार्ट में आपको लेट्स से डोमिनेंस कैंडल है, डोमिनेंस कैंडल बहुत जगह मार्केट में बन सकता है। अब कहां पे वो एक्चुअली में वर्क कर रहा है बहुत अच्छे से, कहां पे नहीं कर रहा है, हम वैलिडेट कर सकते हैं। रिजेक्शन कैंडल बहुत बार मार्केट में बनता है, बट मार्केट हमको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रैप कर देता है। तो अगर ट्रैप कर रहा है, वो क्यों कर रहा है और उसको हम एक्चुअली में वैलिडेट कैसे कर सकते हैं वो समझेंगे। ठीक है, अब वो हम समझ क्या रहे, किस बेसिस पर है, इसका सिंपल टर्म है, वी आर गोइंग टू यूज ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है, इसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं, और ये एकदम बेसिक लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूं मैं, एकदम बेसिक और जितना सरल से सरल हो सकता है मेरे से पॉसिबल है। आप लोग जानते हो मैं फेमस ही इसीलिए हुआ हूं बेसिकली सारे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को इजी टर्म में सिखाने के लिए, और जिस तरीके से मैं समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट को शायद कोई और समझा नहीं पाता, तो वही चीज़ हम लोग कोशिश करेंगे वो लेगेसी कंटिन्यू रहे एंड आपको एक्चुअल में समझ में आए कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है और उसका मेन मतलब क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं। अब इसी बात है, एक वीडियो में समझ करना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, बट आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ अंडरस्टैंड, ऑर्डर फ्लो जो होता है, इट इज लाइक अगर हम ऑर्डर फ्लो के वर्ड को ब्रेक कर दें तो ऑर्डर आपको पता है क्या होता है। जो भी हम मार्केट में ऑर्डर लगाते हैं, कभी बाय का लगाते हैं, कभी सेल का लगाते हैं, दैट इज ऑर्डर। फ्लो का मतलब क्या होता है, वो कैसे बह रहा है, सिंपल है, करेक्ट। तो अगर ऑर्डर फ्लो को मिला दें तो बेसिकली हमको यह समझना होता है कि ऑर्डर्स कैसे बह रहे हैं, और वो ऑर्डर्स जिस तरीके से फ्लो हो रहे हैं, जिस तरीके से क्लियर हो रहे हैं, जिस तरीके से बह रहे हैं मार्केट में, उसके जरिए हमें काफी कुछ समझ में आता है और उस वजह से हम हमारी ट्रेडिंग को बेटर कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट समझना, वो जो ऑर्डर फ्लो है वो बहना है, तो बहते में किस तरीके से बह सकता है। अब आप इसको पानी के तरीके देखो, पानी है, आपको तैरना है, पानी कैसे हो सकता है, हो सकता है पानी बहुत आराम आराम से धीरे धीरे बह रहा है, करेक्ट। हो सकता है पानी स्टिल है काइंड ऑफ, या हो सकता है पानी का बहाव बहुत तेज है। तीनों सिनारियोस हो सकते हैं। जितने लोग पहाड़ में रहते हैं ज्यादा रीड कर पाएंगे अच्छे से वो लोग, बट यू गॉट द पॉइंट ना। या तो पानी स्टिल होता है समटाइम्स, या पानी बहुत धीरे धीरे से फ्लो कर रहा होता है हल्का हल्का, या पानी का बहाव बहुत तेज होता है। अब इसको ऑर्डर फ्लो से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जब हम ट्रेड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ऑर्डर फ्लो को, तो तीन टाइप की प्राइमरी चीजें होती हैं। ये 6 हो गया बाय द वे, बट 3 टाइप की चीजें होती हैं। नंबर 1 इज एग्रेशन, करेक्ट। नंबर 2 इज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व। नंबर 3 इज एग्जॉशन, यानी कि थका हुआ, एकदम ठहरा हुआ। अब इसको एक एक पॉइंट में समझते हैं करके। नाउ जब हम ऑर्डर फ्लो को रीड करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे जब हम जैसे ही ऑर्डर फ्लो वाली कैंडलस्टिक लगाते हैं, हम फुटप्रिंट चार्ट यूज कर सकते हैं या फिर इम्बैलेंस भी कर सकते हैं। दोनों का अलग अलग यूज केस है, दोनों को मैं अलग तरीके से अलग वीडियो बना दूंगा दोनों पे, बट अभी हमारा काम है बेसिक टर्म समझना। तो जो कैंडलस्टिक बनती है, और परेशान मत होना, उसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे लगाना है, मैं आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो समझा भी दूंगा कि एक एक सेटिंग कैसे क्या करनी है, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट रेट को मिल पाए। ठीक है, तो पूरा एंड तक बने रहना। अभी पॉइंट समझो। लेट्स से एक यहां पे डोमिनेंस कैंडल है, करेक्ट। अब इसी डोमिनेंस कैंडल ये एक्चुअली में बनी कैसे, अगर आप कैंडल स्टिक का बेस जो मैंने आपको समझाया है पहले भी समझने जाओगे, तो कैंडल स्टिक कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। कैंडल स्टिक बस मार्केट के प्राइस जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओपन, क्लोज, हाई, लो, बस ये 4 चीजें ही होती है कैंडल स्टिक में। तो वो प्राइस बिहेवियर समझते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमें समझ में आया कि प्राइस नीचे ओपन हुआ था, ऊपर क्लोज हुआ है, तो इससे प्राइस को देख के तो समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ मार्केट यहां से बुलिश है। डोमिनेंस कैंडल्स को बोलते हैं हम लोग, करेक्ट, समझने के लिए डोमिनेंस बोल देते हैं।
बट अगर उसी कैंडल को हम देखते जाएंगे तो वो कैंडल बनी ऐसे क्यों, उसके पीछे कोर जो प्रिंसिपल है वो ये है, वहां पे ऑर्डर्स क्लियर हुए, और ऑर्डर्स क्लियर कैसे हुए, नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स में भी ज्यादा थे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स, या फिर नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स थे बट सेलर अपने आप में वीक था। अब जो डेटा हमको ऑर्डर फ्लो कैंडल में दिखता है, बेसिकली दो टाइप के मार्केट में ऑर्डर्स होते हैं। पहला एक होता है लिमिट ऑर्डर, दूसरा होता है मार्केट ऑर्डर। अब मैं इनको डिफाइन कैसे करता हूं इजी टर्म पे, आई टेल यू। जो लिमिट ऑर्डर्स होते हैं उनको आई कॉल इट पैसिव बायर्स या पैसिव सेलर्स। अब पैसिव बाय पैसिव सेलर क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना ऑर्डर लगा दिया। फॉर एग्जांपल निफ्टी का फॉर एग्जांपल रेट चल रहा है 22,500, अब आपने 22,400 पे अपना बाय ऑर्डर लगा दिया और आप ऐसे बैठे हो। इट मींस जब मार्केट नीचे आएगी तब ऑर्डर क्लियर होगा, यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट। अगर वहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, आपका ऑर्डर लगा हुआ है एंड यू जस्ट रिलैक्स, तो दैट मींस दैट्स अ पैसिव बाइंग। आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऑर्डर लगा हुआ है बस। दिस इज वन थिंग, करेक्ट। तो जहां पे जो लिमिट ऑर्डर्स लगे होते हैं दोज आर कॉल्ड पैसिव बायर्स। दूसरी जगह पे मुझे दिख रहा है मार्केट यहां से बढ़ने वाला है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एनालिसिस है, मैं कुछ भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, एक्सवाइजेड प्राइस एक्शन यूज कर रहा हूं या एनीथिंग। इफ आई नो कि बैंक निफ्टी या निफ्टी यहां से ऊपर जाने वाला है, मैं क्या करूंगा, तुरंत मार्केट ऑर्डर लगा दूंगा। मार्केट ऑर्डर मतलब क्वांटिटी एंटर करी, स्वाइप, ऑर्डर क्लियर। नाउ पैसिव बायर्स, मार्केट बायर्स, तो जो हम लोग ने जो ऑर्डर लगा के तुरंत स्वाइप किया, अपन आ गए मार्केट बायर कैटेगरी पे, करेक्ट। तो जो हमको डेटा यहां पे दिखता है वो एक्चुअली में ऐसे ही मार्केट बायर्स का दिखता है और मार्केट सेलर्स का दिखता है। पैसिव बायर पैसिव सेलर आपको ऑर्डर बुक में देखने को मिल जाएगा। जब कोई भी आप अगर कभी कोई ट्रेड जब आप करते हो, वहां पे व्यू डिटेल का ऑप्शन होता है, व्यू डिटेल में आप जाओगे, डेप्थ जो होता है मार्केट का, वहां पे यू कैन सी ऑल दी पैसिव बायर्स एंड पैसिव सेलर्स। इसीलिए कभी कभी बेसिकली कुछ लोग ऐसे भी ट्रेड करते हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर्स होते हैं और वो नंबर ऑफ बाय ऑर्डर को देख के प्लान करते हैं, वो एक्चुअली में रियल नहीं होता है। समटाइम्स इट मेक सेंस, बट वो सिर्फ पैसिव बायर्स या पैसिव सेलर्स है। हम किसको कोशिश करने पकड़ने की, वो मार्केट वाले पर्सन को। अब एग्जांपल के लिए, जब भी मार्केट ऑर्डर कोई क्लियर होता है तो ये ना ऐसे क्रॉस में चलता है। क्रॉस में एज इन, मान लो मुझे एक पर्टिकुलर एक स्टॉक है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं। ये मैं यहां पे एक स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं जिससे आप समझ पाओगे कि बाय और सेल ऑर्डर्स क्लियर कैसे होते हैं। अब एक डिफाइन बीच में लाइन जो है वो है मार्केट की, नीचे सारे बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं, करेक्ट। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज पे लगा हुआ है, और उसके नीचे फिर 10.5 पे लगा हुआ है, 9 पे लगा हुआ है, 9.5 में लगा हुआ है, ऐसे करके। ऊपर जो सेलर्स हैं, बिकॉज उनको महंगे रेट में ही बेचना है अपना माल, तो 11 पे लगा हुआ है, 12 पे लगा हुआ है, 13 पे लगा हुआ है, एंड सो ऑन। अब जैसे ही मैं स्वाइप टू बाय करूंगा, तो जो ब्रोकर है मेरा ऑर्डर मैच किससे कराएगा, जो भी उस टाइम पे सेल ऑर्डर लगा होगा। तो बेसिकली मैं मार्केट रेट में बाय करने को रेडी हूं, इसका मतलब वो मेरा ऑर्डर जो है वो सेल के ऑर्डर से मैच हो जाएगा। अब मैं क्यों लगाऊंगा, जब मुझे एक्चुअली में लग रहा होगा कि मार्केट यहां से बढ़ने वाली है, और अगर मेरे जैसे मल्टीपल लोग मार्केट ऑर्डर्स लगाते जाएंगे तो क्या होगा, इवेंचुअली मार्केट विल गो अप, अगर नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स कम है तो, करेक्ट। तो इस तरीके से बेसिकली इसको जो टर्म बोलते हैं हम लोग ऑर्डर फ्लो में बोलते हैं एग्रेशन, कि ज्यादा एग्रेसिव कौन है, या फिर हु इज एक्चुअली इन कंट्रोल, बायर्स कंट्रोल में है कि सेलर्स कंट्रोल में है, करेक्ट। आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में मार्केट मूव कैसे होती है। सो नाउ लेट्स से ये डोमिनेंस कैंडल है एंड ये ऑर्डर फ्लो चार्ट है। अब ऑर्डर फ्लो चार्ट में आप पहली चीज तो ये देख सकते हो कि नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स ज्यादा है या नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स ज्यादा है, और उसके बाद लास्ट में उसका डेल्टा कैलकुलेट होकर आ जाता है कि बाय ऑर्डर्स भी आए मार्केट में, सेल ऑर्डर्स भी आए, बट दोनों में से अगर लेट्स से सेल ऑर्डर ज्यादा है तो कैंडल ग्रीन होने के बाद भी डेल्टा नेगेटिव दिखाता है। इट मींस कि पैसिव बायर थे वहां पे, बायर ने पूरा रेट को पुश करा, बट मार्केट जो है वो एक जो ऑर्डर के कंपैरिजन पे जो डेल्टा है मार्केट का वो नेगेटिव है। दैट इज वन थिंग, ठीक है। नाउ अब एग्जांपल के लिए मान लो मेरे को डोमिनेंस कैंडल दिखी और मेरे को यहां पे दिखा कि डोमिनेंस कैंडल बनी तो है, लेकिन डोमिनेंस कैंडल में नंबर ऑफ बायर्स बहुत कम है, नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा थे। वो पर्टिकुलर डोमिनेंस कैंडल में मैं ट्रेड लेने से थोड़ा सा बचूंगा। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग व्हिच वी कैन नोटिस, लेट्स से एक डोमिनेंस कैंडल है, अब मेरे को जानना है कि इस पर्टिकुलर कैंडल का पॉइंट ऑफ कंट्रोल कौन सा है, ताकि मैं मेरे स्टॉप लॉस को थोड़ा कम कर सकूं या और अच्छी तरीके से प्लान कर सकूं। तो बेसिकली हर एक कैंडल का आपको एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी दिख जाता है।
मैं आपको सेटिंग में बताऊंगा लास्ट में कि सेंटर कैसे मार्क करते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल कैसे मार्क करते हैं, सब अपने आप हो जाता है। गो चार्टिंग इज वेल, मतलब आई डोंट नो व्हाई ये इतना जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं इनके बीच में इतना फेमस क्यों नहीं है, या मे भी यूज़ करते हैं बताते नहीं है, बट इट इज़ हैंड्स डाउन इट इज़ द बेस्ट। मैं वैसे नहीं बता रहा प्रमोशन बेसिस पे, जेन्युइनली बता रहा हूँ बिकॉज आई यूज़ अ लॉट, ठीक है, टू कन्फर्म माई ट्रेड्स। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ह्यूज कैंडल बनी, बट इस पर्टिकुलर एरिया पे हम पहचान सकते हैं बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम कि ये कैंडल पे इस पर्टिकुलर एरिया पे सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है। अगर ये जोन सपोर्ट में रहा, या इस अगर हमको एसएल प्लान करना है तो हम इस जोन के नीचे प्लान कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ वी कैन गेट टू नो कि एग्जैक्टली वो कैंडल का पॉइंट ऑफ कंट्रोल कैसा है। दो चीजें भी क्लियर समझ में आई हम लोगों को उसी ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे। पहली चीज पॉइंट ऑफ कंट्रोल कौन सा है, और दूसरी चीज जो कैंडल बनी है वो एक्चुअली में सही है भी या कोई फेक सी कैंडल है। अब फेक सी कैंडल मतलब कैंडल ग्रीन क्लोज हो गई, आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि डेल्टा कितना है, ठीक है। मान लो डेल्टा नेगेटिव है तो थोड़ा सा मे बी वो कैंडल से मैं दूर रहना पसंद करूंगा। आई विल नॉट प्लान अ लॉन्ग ट्रेड, मेरा एसएल बच सकता है उस जगह पे। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप मान लो आप में डोमिनेंस कैंडल पे एंटर करने जा रहे हो, ठीक है, मार्केट ऐसे नीचे गिरता हुआ आ रहा है, और आपको नीचे जब गिर रहा है और नीचे गिरते हुए मार्केट में आपको लग रहा है कि जो कैंडल स्टिक बन रही है उस पर नंबर ऑफ सेलर्स जो है वो ऑलमोस्ट कम होते जा रहे हैं या बहुत न्यूट्रल होते जा रहे हैं एज कंपेयर टू बायर्स। अब अगर वो प्राइस सपोर्ट जोन को रीच करेगा एंड देन वहां से अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस कैंडल या रिजेक्शन कैंडल मिलती है विद अ गुड बाइंग इन मार्केट ऑर्डर्स, चांसेस आर हाई कि वहां से मार्केट विल रिवर्स एंड विल गिव अस अ गुड मूव। सो बेसिकली ये कोई बहुत नई चीज नहीं है और इसके जरिए आप डिपेंड नहीं हो सकते, बट इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड कंफर्मेशन और हमको एक्चुअल में समझ में आता है। बिकॉज सोचो ना, कैंडल स्टिक बन रही है, हम एकदम अंधों जैसे बैठे हुए हैं क्योंकि हमें कैंडल स्टिक तो दिख रही है, हमें प्राइस समझ में आ रहा है, बट एग्जैक्टली उस प्राइस में हुआ क्या है, मार्केट ऑर्डर कैसे क्लियर हुए हैं, क्या प्रोसेस हुआ, वो सब नहीं पता चलता है। तो वो सारी चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं। अब लास्ट में आपको सीक्रेट बताता हूं, एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि इस पर्टिकुलर चीज को मैं 1 आवर पे बहुत यूज करता हूं। अब उससे बेनिफिट मेरे को ये मिलता है कि जो मेरे स्विंग ट्रेड्स होते हैं वहां पे वैलिडेशन मिलता है। दूसरा, जब बैंक निफ्टी में जब मैं ट्रेड प्लान करने जाता हूं तो अगर मेरे को पता है पिछले आवर में एग्जैक्टली ये हुआ है तो मेरे लिए नेक्स्ट थोड़ा सा आवर या नेक्स्ट मिनट की कुछ जो 10-15 मिनट 5 मिनट के ट्रेड प्लान करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को 1 मिनट पे पता है कि कैंडल डोमिनेंस बनी है बट उसका जो डेल्टा है इट्स लाइक बहुत बहुत ह्यूज डिफरेंस है एंड इट्स ह्यूज नेगेटिव, और अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट जोन नहीं है तो व्हाट माय प्लान विल बी कि मैं उस पर्टिकुलर, अगर मेरे को बाइंग एंट्री मिल भी रही है जो कि चांसेस हाई मिल जाएगा बिकॉज 1 घंटे की कैंडल और 5 मिनट 3 मिनट बहुत डिफरेंस होता है, तो जब चीज़ें कोरिलेट नहीं कर रही हैं आई विल सिंपली ट्राई टू अवॉइड। तो बेसिकली इस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड। अब आई होप आपको ये बेसिक टर्म में समझ आया होगा। इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे। कैसे प्रैक्टिस करोगे? कैंडल डोमिनेंस कैंडल ओपन कर लिया, आप में साथ में ऑर्डर फ्लो ओपन कर लिया, दोनों को समझने की कोशिश करो। बेसिकली साथ में बना होता है एंड यू अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर कैंडल में बायर और सेलर के बीच में हुआ क्या है, हु इज मोर एग्रेसिव या कौन थोड़ा सा वीक हो गया है, एंड उसके बेसिस पे यू कैन गेट लॉट ऑफ थिंग्स टू नो अबाउट, एंड उससे हमारा ट्रेडिंग प्रोसेस हो जाता है। सो दिस इज वन टूल विच आई यूज अ लॉट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं इसको प्लॉट कैसे करते हैं और इसकी कुछ अच्छी सेटिंग्स क्या है, मैं आपको सब बता दे रहा हूँ जो कि मैं यूज करता हूँ पर्सनली एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट। सो या लेट्स गो टू स्क्रीन।